अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 9 है और आज हम देखेंगे कि हम एरेज में लीनियर सर्चिंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एरे और उसमें डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट सर्च करना है, तो वो यूज़र से इनपुट लेके हम उस एरे में चेक करेंगे। अगर वो एलिमेंट होगा तो हम उसको बता देंगे कि एलिमेंट मौजूद है, और अगर नहीं होगा तो हम उसको बता देंगे कि एलिमेंट इस एरे में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए मैंने 3 टाइप्स के प्रोग्राम लिखे हैं, यानी 3 लॉजिक्स उसमें बनाई हैं। उसमें और भी लॉजिक्स हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें आज 3 लॉजिक्स देखेंगे। तो मैं आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स खोल के आपको दिखा रहा हूँ और अब मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। तो अब ये जो मेरे पास पहला प्रोग्राम है, इसमें मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। उससे ऊपर आप वही देख सकते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एस डी डी और इंक्लूड आई स्ट्रीम वही किया हुआ है। और यहाँ पर मेन फंक्शन में मैं सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर किया नम के नाम से। इस इंटीजर में मैं यूज़र से कोई भी नंबर लूंगा और उसको एरे में मैं चेक करूंगा। और यहाँ पर अब मैंने एक आइटरेटिव वेरिएबल लिया, क्योंकि मैं वाइल का लूप यूज़ कर रहा हूँ तो आइटरेटिव वेरिएबल मुझे बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं आई इज इक्वल टू ज़ीरो का एक जो है वो आइटरेटिव वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने उस एलिमेंट जो फाइंड करना है हमने, उसकी लोकेशन भी होगी कोई, यानी उसका कोई इंडेक्स नंबर होगा, तो वो इंडेक्स नंबर हम स्टोर करेंगे लोकेशन में। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसमें एक एडिशन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एक साइज़ का वेरिएबल लिया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी यूज़ कर सकता था, लेकिन बेटर वे ये है कि इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें जितना साइज़ है एरे का, और वो उसको दे दें। तो यहाँ पर साइज़ इज इक्वल टू 5, यानी 5 एलिमेंट्स की मैं एरे बना सकता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ और एक इंटीजर टाइप की लिस्ट यानी एरे जनरेट कर लेता हूँ, जिसका साइज़ मैं देता हूँ साइज़, यानी साइज़ इज इक्वल टू 5 है। अब इसमें मैं 5 नंबर्स स्टोर करवा रहा हूँ, 5, 3, 2, 9, 10। और उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। अब मैंने एक एरे बना दी है, इसमें मेरे पास 5 नंबर्स हैं। अब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि सी इन करे मुझे नंबर, जो भी नंबर वो सर्च करना चाहता है। अब वो मुझे एक नंबर देगा, अगर वो इस एरे में होगा तो मैं सी आउट कर दूंगा फाइंड फाउंड एट और उसकी लोकेशन दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा नॉट फाउंड। तो ये प्रोग्राम करेगा। अब ये वर्क किस तरह से करेगा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं वाइल का लूप चलाऊंगा कि आई आई मैंने पहले ज़ीरो रखा हुआ है, तो आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा और साइज लेस देन साइज यानी 4 तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 होगा यहाँ पर 0 से 4 तक। तो ये वन बाय वन हर एलिमेंट को चेक करेगा। तो पहले एलिमेंट को चेक करेगा इफ लिस्ट वन इज इक्वल टू नंबर, यानी इज इक्वल टू के लिए मैंने आपसे कहा था कि दो इक्वल टू के साइन यूज करने। तो जो लिस्ट आई, यानी पहले आई जीरो है, फिर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, हर वेरिएबल के लिए वन बाय वन चेक करेगा। जब आई का जो भी इंडेक्स नंबर है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो नम के बराबर है, तो वो क्या करेगा कि लोकेशन में आई स्टोर कर देगा और ब्रेक कर देगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। यानी अगर पहले इंडेक्स यानी ज़ीरो इंडेक्स पर ही मुझे वो नंबर मिल जाता है, तो ये लोकेशन में ज़ीरो स्टोर करेगा और ब्रेक कर देगा। अगर नहीं मिलता तो ये इफ़ की स्टेटमेंट नहीं रन होगी। वो आई प्लस प्लस यानी आई में एक इंक्रीमेंट करेगा, आई ज़ीरो से वन कर देगा और फिर चेक करेगा। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे वो नंबर मौजूद है तो ये लोकेशन में वन स्टोर करके लूप को ब्रेक कर देगा। अगर नहीं है तो ये आई में वन इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद ये जैसे ही अगर ब्रेक हो भी जाता है या नहीं भी होता, अगर पूरा लूप, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं और पूरा लूप चलता है 4 तक, यानी 4 इंडेक्स तक चलता है और कभी भी ये नहीं आता, तो आई में इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम अगर चलेगा तो आई इज लेस देन साइज, यानी 4 हो जाए अगर आई, और तब भी एलिमेंट हमें ना मिले, तो 4 इज लेस देन 5 यानी ये ट्रू है, वो कंडीशन में जाएगा। चेक करेगा कि फोर्थ इंडेक्स पे जो नंबर है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा तो इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, आई प्लस प्लस यानी आई 5 हो जाएगा 4 से। तो इसका मतलब है कि अभी कंडीशन फॉल्स हो गई है और नंबर हमें नहीं मिला। तो हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि इफ़ आई इज़ लेस देन साइज। अगर तो आई लेस देन साइज है तो इसका मतलब है कि उससे पहले ही लूप ब्रेक हो गया, यानी आई 5 होने से पहले ही ब्रेक हो गया लूप। ये कंडीशन तब ट्रू होगी ना, क्योंकि आई अगर 5 है तो इसका मतलब है फाउंड नहीं हुआ, लेकिन अगर आई 4 भी है तो इसका मतलब है कि फाउंड हो चुका है। अगर तो ये आई लेस देन है साइज से, इसका मतलब है फाउंड हो चुका है, तो हम कह देंगे कि फाउंड एट, और लोकेशन में वो नंबर भी स्टोर हो गया इंडेक्स का जिस पे वो फाइंड हुआ है, तो हम कह देंगे फाउंड एट दिस लोकेशन। और अगर नहीं फाउंड हुआ और आई साइज के इक्वल है, यानी आई 5 है, क्योंकि 4 के बाद इंक्रीमेंट भी हो गया, इसका मतलब है कि फाउंड नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी कि सी आउट नॉट फाउंड, और उसके बाद ये कर देगा रिटर्न ज़ीरो। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कह रहा है कि एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च।
मैं इसको ज़रा साइड पे करके आपको दिखा देता हूँ, और ये जूम कर दिया मैंने। अब मैं, मेरे पास 5 3 2 9 10 ये 5 नंबर्स हैं। मैं इनमें से कोई नंबर दूंगा पहले, और उसको चेक करके देख, ये बता देगा कि फाउंड। तो मैं करता हूँ, पहले मैं 9 एंटर कर देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो ये कह रहा है फाउंड एट 3। तो 9 का आप इंडेक्स नंबर देख सकते हैं कि 3 है, 5 का 0 है, 3 का 1, 2 का 2 और 9 का 3। तो ये मुझे कह रहा है फाउंड एट इंडेक्स 3। ये इसने मुझे बता दिया, तो ये लूप सही चला, हमारे पास प्रोग्राम सही चला। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब की बार मैं इसको कोई इन पांचों नंबरों से हट के कोई नंबर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि 6। 6 इस लिस्ट में नहीं है, तो मुझे इसको डिस्प्ले करना चाहिए नॉट फाउंड। मैं एंटर करता हूँ, कहता है नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि ये सही चल रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं और ये हमारा सही वर्क कर रहा है। ये थी एक लॉजिक। अब हम आ जाते हैं सेकंड लॉजिक पे हमारी। तो सेकंड प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें मैं एक वेरिएबल और यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ फाउंड का। अब इसमें जो मैंने पहले आई इज़ लेस देन साइज की कंडीशन लगाई थी फाउंड एट पे, यानी मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, अगर आई लेस देन साइज है तो इसका मतलब है फाउंड है, अगर आई साइज के बराबर है यानी 5 हो गया तो इसका मतलब है कि फाउंड नहीं हुआ। तो अब मैं एक और जो है वो लॉजिक यूज़ करूंगा। यहाँ पर एक फाउंड का वेरिएबल है। अब ये क्या काम करेगा ये मैं देख लेता हूँ। मैंने उसी तरह एक वेरिएबल्स जो पहले डिक्लेयर किए थे वही डिक्लेयर किए और एक लिस्ट बना दी और उसमें वही एलिमेंट्स है। उसके बाद मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया फाउंड के नाम से, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। यूजर से मैंने इनपुट ले लिया नंबर, और वाइल आई लेस देन साइज का वही लूप मैंने चला दिया। और अब मैं वन बाय वन चेक करूंगा हर नंबर को, अगर वो लिस्ट के 0 इंडेक्स वाला नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इसी तरह वन बाय वन सारे चेक होंगे, और जैसे ही चेक होगा तो फाउंड कर देगा 1, लोकेशन में आई स्टोर कर देगा और ब्रेक कर देगा। तो यानी अब हमारे पास, अगर तो फाउंड हो गया है वो एलिमेंट, तो हमारे पास फाउंड में 1 स्टोर हो जाएगा, नहीं तो फाउंड में 0 ही रहेगा। तो अब मैं आखिर में जाके चेक कर लूंगा कि फाउंड इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है फाउंड हो चुका है, और फाउंड एट लोकेशन कर दूंगा। अगर नहीं है फाउंड इज इक्वल टू 1, यानी फाउंड 0 ही है अभी तक, तो मैं कर दूंगा कि सी आउट नॉट फाउंड। तो इस तरह से ये मोर सिंपलर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था या एक लॉजिक थी जो हमने यूज़ की। मैं इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च। मैं यहाँ पर पहले 5 ऐड कर लेता हूँ, 5 हमारे पास लिस्ट में है। तो ये कह रहा है फाउंड एट 0 और उसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, और अब मैं इसको कोई और नंबर देता हूँ। मैं इसको 11 देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये कह रहा है नॉट फाउंड। तो ये भी हमारे पास लॉजिक ठीक वर्क कर रही है। अब हमारे पास है हमारा थर्ड प्रोग्राम या थर्ड लॉजिक, जो कि हम इसी सर्च के प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसी में भी यही काम कर रहा हूँ और इसमें भी मैं फाउंड यूज़ करूँगा। तो अब मैं इसी तरह नंबर ले लूँगा यूज़र से, और मैंने फाउंड को इनिशियली 0 रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसमें फाउंड से चेक करूँगा इसको। तो मैं फाउंड पहले 0 रखा हुआ है, तो नॉट मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, यानी 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा, यानी जो भी होता है उसको रिवर्स कर देता है। ये जो भी कंडीशन होती है, या ट्रू या फॉल्स, जो भी होती है दोनों में से उसको रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होती है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स होती है तो ट्रू कर देता है। तो अभी फाउंड 0 है यानी फॉल्स है, और लूप मैंने आपसे कहा था तब चलता है जब ट्रू हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइल आई लेस देन साइज एंड नॉट फाउंड, यानी नॉट फाउंड। तो हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू होगी जब तक आई 4 तक है, आई जैसी 5 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर फाउंड हमारे पास 1 हो जाता है, यानी हमारे पास एलिमेंट हमें मिल जाता है, जो कि हम कंडीशन तभी लगाई हुई है कि फाउंड इज इक्वल टू 1, जब हमें एलिमेंट मिल जाता है। तो जब फाउंड 1 हो जाएगा तो नॉट फाउंड क्या कर देगा 0, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तब भी टर्मिनेट हो जाएगा लूप, क्योंकि एंड हमने यूज़ किया हुआ है। और एंड के लिए ज़रूरी है कि इसके लेफ्ट और राइट पर दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, तब ये ओवरऑल ट्रू होती है। तो अगर तो ये लूप टर्मिनेट हो फाउंड 1 से, कि फाउंड 1 हो गया तो टर्मिनेट हुआ, तो इसका मतलब एलिमेंट हमें मिल गया। और अगर ये साइज से टर्मिनेट हुआ है, यानी आई साइज के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो इसके लिए हम लॉजिक लगा रहे हैं वही वाली, कि अगर फाउंड 1 हो गया तो फाउंड एट लोकेशन, और एल्स हमारे पास कर दे कि नॉट फाउंड। तो ये भी अब मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये भी सही वर्क करेगा हमारे पास। मैं इसको भी रन कर लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ। इसमें मैं 3 एंटर करता हूँ, 3 हमारे पास है और 1 इंडेक्स पर है, तो ये मुझे इसने कह दिया कि फाउंड एट 1। मैं कोई और नंबर दे के चेक कर लेता हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो मैं 15 कहता हूँ, तो ये कह रहा है कि नॉट फाउंड। तो ये मैंने आपको 3 तरह की डिफरेंट वेज बताए कि आप किस तरह से एरे में एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। इसके और भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे 3 शेयर किए हैं। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।